स्वागत है आप सबका ऑस्ट्रेलिया वीमेन टूर ऑफ बांग्लादेश के अंदर। ये पहला ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा शेर बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका मीरपुर के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 9 बजे। तो भाई साहब ये ऐतिहासिक सीरीज होने वाली है, या आप कह सकते हो ऐतिहासिक टूर होगा। कारण क्या है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया वीमेन बांग्लादेश के अंदर किसी सीरीज के लिए टूर कर रही है। बट इसी बार टूर क्यों कर रही है 2024 के अंदर? इसका बहुत बड़ा कारण है, ऑस्ट्रेलिया सबसे शातिर टीम है विमेन्स क्रिकेट के अंदर। इनके पास पहले ही 6 ट्रॉफीज हैं T20 वर्ल्ड कप की। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, चाहे ओडीआई देख लो चाहे T20 देख लो ऑस्ट्रेलिया वीमेन। तो जो ये साल है 2024, इसके अंदर होना है T20 वर्ल्ड कप। ये खेला जाएगा सितंबर में बांग्लादेश के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश बोर्ड से रिक्वेस्ट करी सीरीज के लिए, और उनको तो भाई साहब ऐसा मौका चाहिए ही था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इनके देश के अंदर आए और सीरीज खेले। तो लेट्स सी क्या होता है सीरीज के अंदर। ऑस्ट्रेलिया विमेन्स यहाँ पर फाइनल एग्जाम से पहले रिवीजन करना चाहती है, यहाँ की कंडीशंस को भापना चाहती है वर्ल्ड कप से पहले। तो फिक्चर देखते हैं सबसे पहले सीरीज का। तो आप देखिए जो पहला ओडीआई जो हम अभी कवर कर रहे हैं ये खेला जाएगा 21 तारीख को, फिर दूसरा होगा 24 मार्च को, तीसरा ओडीआई खेला जाएगा 27 मार्च को। और जो सारे मैचेस है ओडीआई के और T20 के एक ही वेन्यू के ऊपर होंगे, शेर बंगला नेशनल स्टेडियम के ऊपर। फिर पहला T20 31 मार्च को 1:30 बजे के आसपास, और दूसरा T20 2 अप्रैल को, तीसरा T20 होगा 4 अप्रैल को। तो आपको ये 10-15 दिन की सीरीज देखने को मिलने वाली है। तो लेट्स सी इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे। सबसे पहले कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। क्यों भाई साहब जो वेन्यू है शेर बंगला नेशनल स्टेडियम, स्पिनर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको बताऊंगा मैं, कुछ यहाँ पे डेटा मेरे पास जो आपको शॉक कर देगी स्पिनर्स के नंबर देख के। फिर हम देखेंगे कि टीम की स्ट्रेंथ क्या है। आपको पता है इस मैच में होगा क्या, जो भी फैंटेसी प्लेयर है वो 8 से 10 प्लेयर तो ऑस्ट्रेलिया के लाएगा, कप्तान भी निको करेगा। बट किस ऑर्डर में कैप्टन करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस आपको किस बैटर्स को टीम में लेना है, हैली को लेना है, फेबिल लिटचीफील्ड को लेना है, या फिर बेथ मनी को। जो आपके सारे सवाल है ना उनको मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर यहाँ पे स्टैट्स तो वहीं पूरे, जैसे हेड टू हेड वेन्यू, प्लेयर का फॉर्मेट, लास्ट मैचअप्स देखेंगे। मैचअप्स में कुछ खास है नहीं, ये दोनों टीम्स ने आज तक इतिहास के अंदर एक ही बार ओडीआई के अंदर आमना सामना किया है। जी हाँ, 2022 के अंदर जब न्यूजीलैंड के अंदर आईसीसी विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, तब ये दोनों टीम्स ने आज तक सिर्फ एक ही बार आमना सामना किया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। पिच रिपोर्ट देखेंगे अब। शेर बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका के अंदर है, मैदान है और बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। क्यों कह रहा हूं मैं, आप फोटो देख सकते हैं साइड में। इस वेन्यू पे हमने 2 सीरीज कवर करी थी। एक तो बांग्लादेश वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन की हुई थी, और एक हुई थी बांग्लादेश वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन की, वो जुलाई में हुई थी। ठीक है, जून जुलाई के आसपास। तो आप देखो, वैसे तो लेटेस्ट यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज हुई 10 नवंबर को लास्ट मैच खेला गया था। उसमें हुआ क्या था, 166 बना 9 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम्स को चेस कर जाती है 46 ओवर के अंदर। ये बनाया था बांग्लादेश ने, चेस कर लिया। 169 बना 9 विकेट के नुकसान पे, और मैच टाई हो गया। टीम ने भी 169 बना दिया। 81 बना टारगेट चेस 25 ओवर के अंदर। 225 बना, यहाँ पर स्कोर उतना ही बना। फिर 228, टीम ने 120 बनाया। 152 बना था एक बार तो, और उसको टीम चेस नहीं कर पाई। 153 से टारगेट को यहाँ पर ओडीआई के अंदर। तो ये जो वेन्यू है, आपको सीधी बात ध्यान रखनी है, अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो 150 के आसपास स्कोर बनेगा। ठीक है, मैं आपको एक लॉजिकल चीज बता रहा हूँ, सिर्फ वो तो आपको भी पता ही है क्या होगा मैच में। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो 250 के आसपास स्कोर बन सकता है। मैं 300 प्लस नहीं कहूंगा, बिकॉज यहाँ की कंडीशंस बड़ी ट्रिकी होती है। इवन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 200 के आसपास सिमट सकती है, क्योंकि जो यहाँ की पिचेस होती है ना, खत्म पिच होती है, स्लो होती है, एकदम टर्निंग पिच होती है, जिसको हम रैंक टर्नर कहते हैं। बांग्लादेश वुमेन यहाँ पर 6 में से 3 मैचेस जीती है, एक मैच इनका यहाँ पर टाई हुआ है। ऑस्ट्रेलिया पहली दफा इस मैदान के ऊपर खेलेगी। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 3 मैचेस जीते गए हैं, चेस करते हुए 2 मैचेस जीते गए हैं, एक मैच यहाँ पर टाई हुआ है। बांग्लादेश वुमेन का होम ग्राउंड है, और जो लास्ट मैच हुआ था ना यहाँ पर बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वुमेन का 10 नवंबर को, उस मैच में सारे के सारे विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे, एक भी विकेट पेसर का नहीं था। और जो विकेट कॉलम है आपको वही सजेस्ट करेगा कि स्पिनर्स कितने इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 मुकाबलों के अंदर इस मैदान के ऊपर ओडीआई के अंदर विमेन्स में 14 विकेट निकाला पेसर्स ने, 67 विकेट स्पिनर्स ने निकाला। भाई साहब 67 किसको बोलते हैं, 14 किसको बोलते हैं। पहली पारी के अंदर पेसर्स का 6, दूसरी पारी के अंदर 8।
पहली पारी के अंदर स्पिनर्स ने 35 विकेट निकाला, दूसरी पारी के अंदर 32। क्लियर कट डोमिनेशन है राइट आर्म पेसर्स के 14 और अब स्पिनर्स के 23 विकेट ऑफ लेग के 21 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 23 विकेट है। तो स्पिन टू विन इज द फॉर्मूला, दैट्स इट द स्टोरी फ्रॉम द पिच रिपोर्ट। अब आपको मैं कुछ पिचेस की फोटोज दिखाता हूँ। रिसेंटली हमने यहाँ पर देखा था कौन सी सीरीज हुई थी यार, वो बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड की। उसमें आप देखो जो एवरेज टर्न था ना, स्पेशली जो फिंगर स्पिनर्स थे उनको ज़्यादा देखने को मिला। जैसे नसूम भाई थे, मेहदी हसन था, महमूदुल्ला था, तो उनको ज़्यादा स्पिन देखने को मिला था। तो फिंगर स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन ट्रैक्स के ऊपर। बॉल ग्रिप करती है शेरे बंगला पे। ये देखिए आप, ऐसी पिच होती है। और ये पाकिस्तान वीमेन की जब सीरीज थी तब पिच ऐसी थी। ये मेंस इंटरनेशनल की पिच की फ़ोटो है और ये वीमेंस की पिच की फ़ोटो जब यहाँ पे मैचेस हुए। ये स्टेडियम का व्यू है। बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है ढाका। आपको चारों तरफ इमारत इमारत दिखेगी, लोग बाग बसे हुए हैं यहाँ, ये देख सकते हो आप। तो बताइए भाई साहब कैसे लगी पिच रिपोर्ट, कमेंट करके। चैनल पी न्यूज़ सब्सक्राइब कर लो। स्पिन टू विन इज द फॉर्मूला, दैट्स इट, सीधी बात है। ये देखो आप स्टेडियम का व्यू, रोड है सामने, ये स्टेडियम है, यहाँ नेट्स है प्लेयर का, ये व्यू आता है। तो बांग्लादेश वुमेन की तरफ से फरजाना अख्तर अनकैप्ड विकेट कीपर है जो पहली बार स्क्वाड में आई है। शमीमा सुल्ताना, लक्ता मॉडल, शरीफो खातून ड्रॉप्ड। ऑस्ट्रेलिया वुमेन की बात करते हैं तो भाई साहब इस बार जय जनसन को जगह नहीं मिली है ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम में। डार्सी ब्राउन रूल्ड आउट है इंजरी की वजह से और ग्रेस हैरिस को उन्होंने बुलाया स्क्वाड में। टायला विलेमनिक और सोफी मोलोनी वापसी कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के अंदर एक इंजरी के बाद। दोनों टीम्स ने आपस में एक ही मैच खेला, उसको पता आप कौन जीती थी, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, सीधी बात है। बांग्लादेश वुमेन फरगाना पिंकी ओपन करती हैं और इस मैच में फरजाना अख्तर से ओपन कराया जा सकता है, वरना फिर मुर्शिदा खातून आपको ओपन करती हुई दिख जाएंगी। निगर सुल्ताना, क्योंकि मुर्शिदा खातून इज अ लेफ्टी बैटर, एकमात्र लेफ्टी बैटर इस टीम में। फ़हीमा खातून, शोरना अख्तर, रितु मोनी, रबिया खान, सुल्ताना खातून, फिर आपको यहाँ पे नाइदा अख्तर, मरूफा अख्तर दिख जाती हैं। वैसे ये शोभना मोस्त्री खेल सकती है इंस्टेड ऑफ फरजाना अख्तर। मुर्शिदा खातून ओपन कर लेंगी, निगर सुल्ताना वन डाउन, या तो फिर मोस्त्री वन डाउन आ जाएगी, शोभना मोस्त्री। इनका सब सॉर्टेड है। हैली ओपन करेगी फीबल लिटचीफील्ड के साथ, पैरी वन डाउन है, बेथ मोनी टू डाउन, तालिया मगरात, एस गार्डनर, सोफी मोलोनी, एनाबेल सदरलैंड, वेरिम एनला किंग, किम गार्ड। एक चेंज ये हो सकता है, सीधी डायरेक्टली ग्रे सीरीज को स्लॉटिंग किया जा सकता है तो मैगन शूट को इंस्टेड ऑफ सदरलैंड या किम गार्ड। तो स्टैट्स देखते हैं। फरगाना पिंकी हेड टू हेड के अंदर एक मैच खेली है, उसने 8 रन बनाया था। वैनी के ऊपर 4 मैच 91 रन से, बट सीरियसली कहूँ जो उसका रिसेंट फॉर्म ओडीआई के अंदर रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। देखो आप 8, 102, 35 इसने शतक बताऊँ कहाँ बनाया था, साउथ अफ्रीका में जाके दिसंबर में महीना था, आप याद करिए, सीरीज हमने कवर करी थी। 35, 58, 62, 40, 8, 107, 47 और 27, मतलब अद्भुत आंकड़े रहे इनके। वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन द ओडीआई फॉर्मेट फॉर द बांग्लादेश फरगाना पिंकी, सीधी बात है। फरजाना अख्तर, इसने कहीं पे कभी तो कुछ नहीं खेला, यंगस्टर है और इतनी बड़ी टीम के सामने खेलना, आई डोंट थिंक कोई बड़ी पारी इनसे आ पाएगी अगर खेलती हैं तो। मुर्शिदा खातून एक मैच में 12 रन है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए। इस वेन्यू पे इसने अच्छा खेला है, 9 मैचेस में 350 के आसपास रन है। बैटिंग फर्स्ट 55, 2, 27, 107, 8, 40 पे रनआउट और चेस के ऊपर 5 है, 47, 62 रहा है इसका स्कोर। तो देखते हैं इस गेम में किस तरह से ये खेल पाती है। इसने भी रिसेंटली बहुत रन बनाए थे साउथ अफ्रीका में जाके, जी हाँ, तो दमखम में भी रखती हैं। 8, 8, 91 नाबाद, 22, 2, 2 नाबाद, 62 नाबाद, 24। बट एस गार्डनर सामने होंगे, उनके सामने हिटिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली लेफ्टर बैटर्स के लिए। निगर सुल्ताना ज्योति एक मैच में 7 रन, बैटिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 151 रन है, 6 कैच, 3 स्टंपिंग इसने करी हुई है इस मैदान पे। बैटिंग फर्स्ट 39, 24, 13, 54। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, एक तो इस टीम की कप्तान है जो इनिंग्स को एंकर करेंगी, आएंगी, सिंगल डबल निकालेगी, इजीली विकेट नहीं फेंकती। दूसरी बात यह आती है ये कीपिंग करती है। अगर बांग्लादेश पहले गेंदबाजी करने आ जाती है तो आप ये मान लो कि वहाँ पे स्टंपिंग के 1-2 मौके बन सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स अच्छे हैं भाई साहब। जो टीम है ना बांग्लादेश वुमेन, कम मत आंकना इसको, स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है इनका। वहाँ नाइदा अख्तर है, वहाँ पे सुल्ताना खातून है, फिर आपको रबिया खान दिख जाती है जो अभी एक सुपरस्टार लेग स्पिनर बन के उभरी है। फॉर्म देखो उसका 3, 13, 38, 33, 11, तो उसको स्टंपिंग और कॉर्ड बैंड के मौके मिल सकते हैं, रनआउट भी मिलते हैं लास्ट के ओवर्स के अंदर जाके। 38, 33, 11, 34 नाबाद, 18 नाबाद, तो पॉइंट्स देंगी।
फाइमा खातून इज ए प्योर ऑलराउंडर, अच्छी वैल्यू दे सकती हैं। हेड टू हेड के अंदर विकेटलेस बॉलिंग सेकंड, वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 4 विकेट हैं, 52 रन है। फॉर्म 15 रन 0 विकेट, 46 रन 1 विकेट 2 विकेट, 0 रन 2 विकेट। इसका भी रोल होना चाहिए कुछ ना कुछ। शौर्ना अख्तर थोड़ी बहुत बॉलिंग थोड़ी बहुत बैटिंग, इस तरह की कैटेगरी वाली प्लेयर है ये। हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 1 रन 0 विकेट 6 रन, नाबाद 27 रन 4 रन 23 रन। यहाँ पे आई थिंक इसका 5-6 ओवर का स्पेल आपको देखने को मिल सकता है इस क्लैश में। सरप्राइज फैक्टर है ये। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं फाइमा, शौर्ना, ये किसी भी दिन रेंडमली चल जाते हैं, बट फाइमा का रोल ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू शौर्ना अख्तर। रितु मोनी बॉलिंग तो खैर इसने बहुत कमी करी रिसेंटली, और कोई खास आंकड़े भी नहीं है। हेड टू हेड में विकेटलेस बॉलिंग सेकंड, वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 80 रन से, बैटिंग से भी 10-15 रन कर सकती है एट मैक्सिमम। प्लेयर टू अवॉइड फ्रॉम मी, रबिया खान इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। हेड टू हेड तो दूर की बात है। वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 10 विकेट निकाले, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैचेस में 3 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 4 मैचों में 7 विकेट हैं। फॉर्म भी अच्छा रहा है, 2-0-2-0-0-1-2। बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट करने की इसकी आदत रही है। लोरा वुल्फार्ट को आउट करती थी उस सीरीज़ में, और बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट करती थी, तो उनकी आदत हमेशा ऐसी रही है। सुल्ताना खातून 3 मैचेस के अंदर 4 विकेट हैं। पुलिस की इसने जॉब करी थी पहले, फिर पुलिस की जॉब इसने छोड़ी और क्रिकेट के अंदर इसने अपना करियर अपनाया। बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 2 में 2। थोड़ी सी दिक्कत रही है फॉर्म वाइज, 0-0-2-2-0-1-0-0-1-2। एक विकेट मिल सकता है इसको एट मैक्सिमम ऑफ फिबी या फिर बेथ मोनी, लेफ्टी बैटर्स का। नाइद अख्तर 1 मैच में 1 विकेट है। हेड टू हेड के अंदर बॉल सेकंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर फ्रॉम दिस टीम। जैसे फरगाना सबसे बेस्ट बैटर है, नाइद अख्तर सबसे बेस्ट बॉलर इस टीम में। 6 मैचेस में 13 विकेट्स है। नजर रखिए इस प्लेयर पे। बॉलिंग फर्स्ट में आप कैप्टन या वाइस कैप्टन भी कर सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो भी। मरूफा अख्तर हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 8 विकेट है। बहुत अच्छी बॉलर है ये भी, बट यहाँ की जो कंडीशंस है इतना स्विंग होती नहीं है, तो आप चाहे तो बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट में क्यों, थोड़ा सा जो पिच रहती है आपको पता है बॉलिंग फर्स्ट के अंदर वो हो जाती है सुबह का टाइम, हल्का सा आपको लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो वहाँ पे स्विंग इनको मिल सकता है, तब ट्राई करिए। सौम्या अख्तर नथिंग स्पेशल। निशिता अख्तर ये 16 साल की लड़की है, ऑफ स्पिन डालती हैं। 2 मैच में 2 विकेट्स इसके हेड टू हेड में, आई मीन वेन्यू के ऊपर। हेड टू हेड नहीं खेला। शोभना मास्त्री का 4 मैच पर 58 रन इस मैदान के ऊपर, ये भी 20-25 वाली कैंडिडेट है। दिशा विश्वास पेसर है। स्टार्टिंग ओवर्स आपको नाइदा अख्तर मरूफा अख्तर डालती हुई दिखेंगी। सुल्ताना खातून पहला चेंज होगी। डेथ ओवर के अंदर नाइदा अख्तर, मरूफा अख्तर, रबिया खान। अल्लाह सहली सर 15 रन से हेड टू हेड के अंदर बैटिंग सेकंड करते हुए हेड टू हेड के अंदर फॉर्म देंगे 4-29-3-55-33-13-5-60। रिसेंटली आई WPL खेल रही थी दिल्ली में, बेंगलोर के अंदर। रन इतने नहीं बने थे, बट बहुत अच्छी पिक रहेंगी। कीपिंग से बहुत पॉइंट देके जा सकती है। फिबी लिटचीफील्ड हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा डिप है WPL में। 21-4-3-18-15-35-5-7-5 ट्राई जरूर करना, क्या पता टॉप ऑर्डर ही इसके रन्स कर जाए पूरे के पूरे। पैरी हेड टू हेड नहीं खेली, वेन्यू नहीं खेली। फॉर्म 67 रन 1 विकेट, 40 रन 6 विकेट। ये अलग ही प्लेयर है। RCB याद है क्या हुआ था WPL में, यही तो थी वो सुपरस्टार। पैरी गाना भी बज रहा था, आपने सुना होगा बहुत दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर। अलग ही प्लेयर है। बेथ मोनी 66 रन है नाबाद चेस करते हुए हेड टू हेड के अंदर। बात वही है, अगर नई गेंद से विकेट्स गिरते हैं तो बेथ मोनी आपको इनिंग्स को संभालती हुई दिखेगी। और ये एक ऐसी प्लेयर है जो इन कंडीशंस के अंदर और बेहतर बन जाती हैं। स्लो ट्रैक हो गया जहाँ पे बैटिंग डिफिकल्ट हो गई, ये ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो कहते हैं नहीं भाई रुक जाइए, मैं रन्स करके दिखाऊंगी। यहाँ डिफिकल्ट कंडीशंस है, अपना पेशेंस दिखाती हैं ये, और टच प्लेयर है पूरी। टच प्लेयर्स है दैट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर्म देखो 0-74 नाबाद, 66-85 नाबाद, 12 दमदार है। मगरात 3 रन से चेस करते हुए हेड टू हेड के अंदर। फॉर्म नीचे देख सकते हैं। थोड़ी बहुत बॉलिंग WPL में वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप शो रहा था इनका। एस गार्डनर 1 मैच में 2 विकेट 13 रन से चेस करते हुए। फॉर्म 12 रन 0 विकेट, 15 रन 1 विकेट, 1 रन 1 विकेट, इस तरह से रहा है। कैप्टनसी की प्रबल दावेदार। साफिया मौलाना भी एक प्रबल दावेदार हो सकती है, कारण आपको बहुत ही सिंपली पता है। बहुत अच्छी बॉलिंग करी रिसेंटली, 3 विकेट निकाला इसने WPL के ग्रैंड फिनाले मैच में। यही तो थी प्लेयर ऑफ द मैच। ये बॉलर बहुत अच्छी है, बैटिंग भी कर लेती है, शायद इसको प्रमोशन मिल जाए लेफ्टी बैटर के तौर पे। अगर बेथ मोनी जल्दी सस्ते में आउट हो जाती है, ऐसा बहुत कम होता है वैसे,
सदरलैंड 26 रन किया था एटवुड के अंदर चेस करते हुए। न्यूजीलैंड की कंडीशंस थी, बॉलिंग यहाँ पर इसको शायद ज़्यादा ना मिले, थोड़ी रिस्की पिक है इस गेम के अंदर। कटर्स अपनी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, वही बात है। और कटर्स इनकी फंस के आ गई, इनका स्पेल थोड़ा अच्छा चला गया पहले 1-2 ओवर में, तो उसका लंबा स्पेल मिल सकता है। वो कंडीशन अप्लाइड है, श्योर शॉट बॉलर नहीं है। अगर ये स्पिनर्स मार खा जाते हैं तो उनको फिर से ओवर दिया जाएगा, बट फास्ट बॉलर का ऐसा सीन नहीं है यहाँ। वेरेम बहुत इंपॉर्टेंट लगी। एनला किंग ये थोड़ी सी लेट बॉलिंग करने आती है, और बॉलिंग जब करती हैं भाई साहब विकटे निकालती हैं। देखो फॉर्म, 1 विकेट, 4 विकेट, 0, 3, 2, 1, 1, 2। इंटरनेशनली इसने इंडिया के अंदर आके बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, आप याद करिए दिसंबर महीने में। फिर ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी बॉलिंग करके आ रही हैं। हेड टू हेड के अंदर विकेटलेस गई है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। जी हाँ, ये आई थिंक डिज़ाइनर ने गलत लिख दिया ये वाला डाटा, सिर्फ यही आपको ऊपर वाला देखना है, ठीक है। किम गार जी हाँ 6 मैच खेल चुकी है एटवुड के अंदर फ्रॉम द आयरलैंड टीम। ये पहले आयरलैंड के लिए खेला करती थी, 7 विकेट से। फॉर्म अच्छा रहा है, नई बॉल से विकेट निकालने के लिए जानी जाती है। मेगन शूट का 1 मैच में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म ठीक रहा है। टाइल वेलेमिक स्टैट्स दिए हुए हैं 2, 0, 0, 1, 1। ग्रेस साइरिस खेलती है तो शायद पार्ट टाइम आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगी। किम गार्थ पैरी नई गेंद ले सकती है अलॉन्ग विद द सदरलैंड। डेथ ओवर के अंदर गार्डनर, मोलोनी, एल्ला किंग यही होनी चाहिए मोस्टली। फरगाना पिंकी का कोई मैचअप नहीं है, मैं आपको सीरियसली कहूँ इस मैच में मैचअप है ही नहीं। दोनों टीम्स आपस में खेलती ही कहाँ है। तो ये देखो आप, मेगन शूट सदरलैंड ने 1 बार आउट किया है। मुर्शिदा खातून वर्सेस मेगन शूट, किम गार्थ, गार्डनर 1 बार आउट किया है। और ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने फंसती है। मुर्शिदा खातून 8 इनिंग्स में 4 बार आउट हुई है ओडीआई फॉर्मेट में। निगर सुल्ताना ज्योति अगेंस्ट ऑफ स्पिन 28 इनिंग्स में 10 बार आउट हुई। सामने गार्डनर है जिसने 17 बॉल में 9 रन देकर 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया हुआ है। फहीमा खातून वर्सेस ऑफ स्पिन, शौरन अख्तर वर्सेस वेरहम 9 बॉल 3 रन 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। ऋतु मनी वर्सेस ऑफ स्पिन, लेग स्पिन 1 बार आउट, मतलब अच्छा खासा आउट भी हुई है उनके सामने। हैली वर्सेस शौरन अख्तर 2 बॉल 1 रन 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। फिबी लिटचीफील्ड वर्सेस ऑफ स्पिन दिक्कत आती है, सामने होगी सुल्ताना खातून जो बहुत अच्छा ऑफ स्पिन डालती हैं, देखने लायक होगी वो बैटल। बेत मोनी, मरूफा, तालिया, लेग स्पिन ऑफ स्पिन, ये इनका लेफ्ट आर्म है सोफी मोलानी का। ये कुछ मैचअप्स है, अब इतनी डेटा तो है नहीं आ रही, दोनों टीम्स खेलती नहीं है, सैंपल साइज छोटी सी है। कॉमन कैप्टन गार्डनर, पैरी, अलग जाना तो नाहिदा अख्तर है, बेत मोनी है, एल्ला किंग, मोलोनी को आप साथ में रोटेट कर सकते हैं। चलते हैं टीम्स की तरफ। तो कीपिंग सेक्शन में आते हैं भाई साहब, तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं इस गेम में। हैली हो गई, बेत मोनी, निगर सुल्ताना, तीनों भाई साहब अव्वल दर्जे के प्लेयर्स हैं। इनमें से हैली का फॉर्म कंसर्न रहता है, बट वही बात है ना, कीपिंग ये कर रही है। और आपको पता है विमेन गेम्स में स्लो ट्रैक्स पे जहाँ पे बॉल स्पिन होती है वहाँ पे स्टंपिंग के, कॉर्ड बिहाइंड के, रनआउट के बहुत मौके बनेंगे। तो ये बिना बैट कॉट लगाए 40-50 पॉइंट भी देके जा सकती है, आश्चर्यजनक मत होना आप। ठीक है, हैली है, बेत मोनी को भी मैं बैक करूँगा, बट वही बात है, बेत मोनी या फिबी लिटचीफील्ड दोनों में से एक ही प्लेयर को लीजिए, सीधी बात है। कारण क्या है, अगर फिबी लिटचीफील्ड, पैरी तो एक छोर संभालेगी, हैली भी जल्दी विकेट फेंक सकती है। अगर फिबी टिक गई तो पैरी और फिबी ही मैच खत्म कर जाएंगी, ऐसा हो सकता है। निगर सुल्ताना लिया हुआ है, पैरी महत्वपूर्ण है, यहाँ से ग्रे साइड्स को जनता ले रही है, बट देखते हैं वो खेलेंगी या नहीं, उनका खेलना बड़ा मुश्किल है। सबसे बेस्ट बैटर फ्रॉम बांग्लादेश वुमेन फरगाना, 50 सिलेक्शन परसेंटेज आप बैक कर सकते हैं। मैं लास्ट में देखूंगा जगह बच रही है नहीं, पहले मैं ऑलराउंडर में आता हूँ। एश गार्डनर सबसे इंपॉर्टेंट है, मगरात की छोटा सा स्पेल देखने को मिल सकता है 3 से 4 ओवर का। मैं अब यहाँ आऊँगा, यह है बॉलिंग सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस गेम में। एल्ला किंग, वेरहम, सोफी मोलानी, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट। किम गार्थ खेलेगी तो शायद मैं लास्ट मिनट पे देख लूँगा। यहाँ से फिर नाहिदा अख्तर, इसको मत छोड़ना, चाहे आप किसी और को छोड़ दो। इनमें से रबिया खान, ये थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती है और बहुत अच्छा लेग स्पिन डालती है विद द वेरी गुड कंट्रोल, तो आप उसको चाहे तो बैक कर सकते हैं। ठीक है, शरीफा खातून बैकअप में, इन्होंने उनको यहाँ पे ऐड कर रखा है, वैसे ऐड किया इन्होंने, ज़्यादा ध्यान मत देना। मरूफा अख्तर थोड़ी सी रिस्की है, तो इसमें से बस एक ट्राइबल प्लेयर रबिया खान मेरे को लगी है। किम गार्थ है, मेगन शूट शायद खेले, दोनों में से एक ही खेलेगी, मेगन या किम गार्थ, दोनों को शायद नहीं खिलाना चाहिए साथ में। सुल्ताना खातून आउट ऑफ द बॉक्स पे कुछ जाएंगी एक ये, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, किसको ले, फिबी का फॉर्म कंसर्न है, 20% जनता ने लिया है, ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा अगर वो 40-50 पॉइंट दे भी जाती हैं तो। फरगाना हक या फिर किम गार्थ। स्पिनर तो आपको तीनों लेना ही है, एल्ला, मोलानी, वेरहम, बॉलिंग सेक्शन से। अब आपके पास 2 ऑप्शन है,
रब्बिया खान को भी लिया जा सकता है। बॉलिंग फर्स्ट में रब्बिया खान को लूँगा, बॉलिंग सेकंड में शायद मैं कंसिडर ना करूँ, बट आप चाहे तो बैक कर सकते हैं। शी इज़ वेरी ब्रिलियंट स्पिनर। और यहाँ से यार किसको लें, शौर्य अख्तर ने कुछ खास किया नहीं है, फ़ाहिमा खातून को ले लेते हैं जो एक अच्छा रोल निभा सकती है इस गेम में बैटिंग बॉलिंग के साथ। फरगाना है मेरे पास अब लास्ट प्लेयर, या फिर मैं चली जाऊँगा यहाँ किम गार्थ के साथ या रब्बिया खान के साथ। टीम बन चुकी है, कैप्टन में कर देता हूँ एश गार्डनर को। पैरी का शायद आपको बहुत छोटा स्पेल देखने को मिल सकता है 2-3 ओवर का, बट हेल्प मिल गई इनको, विकेट्स को टारगेट करती है तो बहुत पॉइंट दिखे जा सकती है। वाइस कैप्टन में बेथ मोनी है, हैली है, एलना किंग, सोफिया मलोनी, वरी में तीनों स्पिनर्स में से आप किसी को भी कर सकते हो, या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, बांग्लादेश पहले गेंदबाजी कर रही है, नाइद अख्तर को वाइस कैप्टन कर देना। ठीक है, फिलहाल मैं पेरी को कर देता हूँ, जिस फॉर्म में चल रही है वो विद द बैट कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देके जा सकती है, और एक द ओवर डाल दिया तो वो भी प्लस फैक्टर है। मुश्किल है बॉलिंग करना। ये टीम बनी है फाइनल, तो सी सून, मिलता हूँ आपसे मैं टेलीग्राम के ऊपर सुबह 8:30 बजे के आसपास टॉस के साथ। जय हिंद, देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी।